सर, जब रावण ने कैलाश पर्वत उठा लिया तो स्वयंवर के धनुष को क्यों नहीं उठा पाया और भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ कैसे दिया? बेटे, श्री रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई आती है, उठहूं राम भजहूं भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है, जब गुरु विश्वामित्र राजा जनक को परेशान और चिंतित देखते तो वे भगवान श्री राम से कहते हैं, हे पुत्र उठो और इस भवसागर रूपी धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाकर राजा जनक की पीड़ा का हरण करो। इस चौपाई में एक शब्द आता है भव चापा, अर्थात इस धनुष को उठाने के लिए केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं थी बल्कि प्रेम और समर्पण की भी उतनी ही आवश्यकता थी। चूंकि यह भगवान शिव का दिव्य पिनाक था, इसीलिए इसे उठाने के लिए दैवी और सात्विक गुणों का व्यक्ति ही श्रेष्ठ था। कोई मायावी व्यक्ति इस पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर इसे उठा भी नहीं सकता था। रावण ने हिमालय को अपनी भक्ति की शक्ति के आधार पर उठाया था, लेकिन धनुष उठाते समय उसके ऊपर अहंकार सवार था। वास्तव में रावण और अन्य राजा धनुष के समक्ष अपने अहंकार को लेकर उपस्थित हुए। यही कारण था कि उस धनुष को उठाने के लिए वे जितनी अधिक शक्ति लगाते उसी अनुपात में धनुष और अधिक भारी हो जाता। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारी आई तो वे जानते थे कि यह धनुष उनके आराध्य भगवान शिव का है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले धनुष को प्रणाम किया, उसकी परिक्रमा करी और उसे यथोचित सम्मान दिया। भगवान श्री राम की विनयशीलता और निर्मलता के समक्ष वह धनुष स्वयं ही भारहीन होता चला गया। भगवान श्री राम ने धनुष को प्रेम पूर्वक उठाया, उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए जैसे ही उन्होंने धनुष को मोड़ा, एक भयंकर टंकार के साथ धनुष टूट गया। कहते हैं कि जिस प्रकार से माता सीता सहज भाव से भगवान शिव का स्मरण करते हुए धनुष को उठा लेती थी, ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और धनुष उठ गया। इस घटना से एक बात तो सिद्ध हो गई कि दिव्यता अहंकारी व्यक्तियों से दूर रहती है और विनम्र व्यक्तियों का वरण करती है। ऐसे ही इतिहास भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहता। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने।